हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है मेरा क्या कसूर है। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष से बहुत प्यार करती थी और मनीष के बिना वह रह नहीं सकती थी। उसका हीरो का व्यापार था। पैसे की तो कोई कमी ही नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है। मनीष बोलता है, सुनो राकेश, यह हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तुम स्टाफ से कहो कि वे इसे पूरा करने के लिए तैयार रहे। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। राकेश बोलता है, जी सर, आप चिंता न करें, सब हो जाएगा। मनीष सीधा बैंक पहुंच जाता है और बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे आसानी से लोन मिल जाता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि वह कल सारे पेपर जमा कर दे। इसी हफ्ते में लोन की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर आकर सीमा को यह खुशखबरी देता है। सीमा बहुत खुश होती है। सीमा बोलती है, यह ऑर्डर पूरा होने पर तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे। मनीष बोलता है, हाँ ठीक है, इंडिया से बाहर चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं घर भी न आ सकूं। तुम चिंता मत करना। सीमा बोलती है, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 2 दिन बाद मनीष को ऑर्डर मिल जाता है। मनीष बोलता है, राकेश, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूँ। 3-4 दिन में आ जाऊँगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा स्टाफ हायर करके प्रोसेस शुरू कर दो। ये ऑर्डर हमें हर हाल में समय पे पूरा करना है और समय पे डिलीवर करना है। राकेश बोलता है, सब हो जाएगा सर, लेकिन डायमंड लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं। मनीष बोलता है, नहीं, मैं इतने सारे डायमंड के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे खुद ही लाने होंगे। तुम यहाँ ध्यान रखना, मैं परसों तक आ जाऊँगा। अगले दिन मनीष दिल्ली से फ़्लाइट लेकर गुजरात पहुँच जाता है। वहाँ अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड खरीद लेता है। उसी दिन की फ़्लाइट से वापस आ जाता है। रात को करीबन 11 बजे फ़्लाइट लैंड होती है। मनीष ड्राइवर को फ़ोन करके गाड़ी मंगवा लेता है। गाड़ी में बैठकर वह अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेज़ी से गाड़ी दौड़ा रहा था। मनीष बोलता है, सुनो, इतनी जल्दी क्या है, घर ही तो जाना है, ज़रा आराम से गाड़ी चलाओ। ड्राइवर बोलता है, जी साहब, लेकिन वह अपनी स्पीड कम नहीं करता। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते दिखाई देता है। वह इतना धीरे चल रहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाता। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी के रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाब पहने हुए रिवॉल्वर निकालकर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और सामने बुढ़े के भेष में एक और आदमी गन लिए खड़ा था। तभी गोलियों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर देती है। मनीष का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। सभी लोग मनीष का सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। उनमें से ही ड्राइवर भी था। ड्राइवर बोलता है, साहब, आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं साहब को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ। मैं पकड़ा जाऊँगा। ड्राइवर
बोलता है। तब राकेश बोलता है, मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल तू ये 1 लाख रुपए रख और यहाँ से दूर किसी अनजान गांव में चला जा, जहाँ तुझे कोई पहचान न सके, और अपना फ़ोन तोड़ दे। मेरे इस नए नंबर पर 2 महीने बाद फ़ोन करना और अखबार पढ़ते रहना। अपने परिवार से भी बात मत करना। सब सही रहा तो पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा तुझे। सीमा को जब यह पता लगा तो उसका बुरा हाल हो गया। घर में सब रिश्तेदार आ गए। हर कोई हैरान था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग रहा था। रात के समय सब सो रहे थे, तभी सीमा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। सीमा की आंख खुली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई सी दिखाई दी। वह उठकर वहाँ आ गई और देखा तो वह परछाई छत की ओर जा रही है। सीमा बेहोशी की हालत में परछाई के पीछे पीछे चली जा रही थी। छत पर जाकर उसने देखा कोई नहीं था। वह लौटने लगी। उसे लगा उसका वहम था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सीमा ने पलटकर देखा तो काले कपड़े पहने एक इंसान रो रहा था। सीमा बोलती है, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? सीमा कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया। भयानक काली आंखें, लाल सुर्ख, एकदम काला पड़ा चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था। सीमा के पैर जम गए। वह भागना चाह रही थी, लेकिन भाग न सकी। चीखना चाह रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह आदमी रो रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, उसने कहा। यह सुनकर सीमा का दिल धक से धड़क रहा था और धक से बैठ गया। यह तो मनीष की आवाज़ थी। सीमा तेजी से चीखी। घर की सारी लाइटें जल गई। सीमा वही बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में सारे रिश्तेदार सीमा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत का गेट खुला हुआ देखा और सारे 2-3 लोग छत पर भाग गए। और भागकर आके देखा तो सीमा छत पर बेहोश पड़ी थी और उसको उठाकर सब लोग नीचे ले गए। सीमा को पानी के छींटे मारे, जिससे उसे होश आ गया। वह होश आने पर चीखने लगी। सीमा बोलती है, मनीष, जाने दो मुझे, वह छत पर मुझे बुला रहा है। सबने मिलकर सीमा को पकड़ा, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा की माँ ने भी उसे संभाला और संभालने की कोशिश करी। संभाला, पानी पिलाया। माँ बोलती है, बेटी क्या बात है, तू छत पर क्यों गई थी? सीमा बोलती है, माँ वो छत पर है, वो रो रहे हैं और कह रहे थे मैं मरना नहीं चाहता था। माँ बोलती है, बेटी मनीष अब कहाँ से आएंगे? उनका तो अंतिम संस्कार भी हो गया है। तुझे गहरा सदमा लगा है, तू सोने की कोशिश कर। सीमा कहती है, नहीं माँ, वो यही है। अगले दिन पुलिस वालों ने आकर बताया कि उनके ऑफिस का मैनेजर राकेश और ड्राइवर लापता है। इन्होंने ही शायद मिलकर यह काम किया है। राकेश को पता था कि मनीष डायमंड खरीदने गया है। सीमा चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। इंस्पेक्टर बोलता है, मैडम आप इस बारे में कुछ जानती हैं? तब सीमा बोलती है, आप चिंता न करें, मेरे पति उन्हें सबक सिखाएंगे। माँ बोलती है, इंस्पेक्टर साहब इसे गहरा सदमा लगा है, आप बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। इधर राकेश सारे डायमंड लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगता है। रात को वह अपने फ्लैट में सो रहा था। तभी उसे कुछ खटका सुनाई दिया। उसने देखा तो बालकनी में एक परछाई है।
वह देखने गया तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई दिया, वही काले कपड़े वाला आदमी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। राकेश बोलता है, कौन हो तुम? मनीष बोलता है, अपने मालिक को भूल गया तू? राकेश बोलता है, कौन मनीष? लेकिन वह तो मर गया है। मनीष बोलता है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। तूने विश्वासघात किया, तुझे मैं सज़ा दिलाऊंगा और आज मैं तुझे मार कर ही रहूँगा। मुझे मुक्ति तो नहीं मिली है। राकेश अंदर की तरफ भागता है लेकिन जा नहीं पाता। तभी कुछ लोग नीचे से देखते हैं, एक आदमी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है। वे चिल्लाते हैं लेकिन वह आदमी रेलिंग से कूद जाता है, 20वीं मंजिल से सीधा सड़क पर आकर गिरता है। तभी पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बाद में यह खबर सीमा को मिलती है कि राकेश ने आत्महत्या कर ली। उसके फ्लैट से सारे डायमंड मिल जाते हैं। पुलिस बोलते हैं, मैडम आपके पति की कंपनी में काम करने वाले राकेश ने आत्महत्या कर ली। उसके घर से डायमंड भी मिल गए हैं। सीमा बोलती है, उसे तो मरना ही था, अभी तो ड्राइवर की बारी है, उसे ढूंढ लो नहीं तो मनीष उसे मार देगा। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में मौत का पैगाम छिपा था। कुछ दिन बाद मनीष का ड्राइवर रात को सो रहा था, तभी सपने में उसे भयानक रूप में उसे मनीष दिखता है। मनीष बोलता है, हरामखोर सो रहा है, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने तुझसे बोला था ना। ड्राइवर उठकर बैठ जाता है। वह अंधेरे में डर से घबराता है, बाहर आ जाता है। सड़क पर तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। ड्राइवर तेजी से सड़क पर भागने लगता है लेकिन वह कार तेजी से उसे टक्कर मार देती है। वह सड़क पर तड़पने लगता है। तभी उसे मनीष दिखाई देता है, उसी भेष में। मनीष बोलता है, मेरा क्या कसूर था? ड्राइवर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो साहब, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। मनीष मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तड़प कर वह मर जाता है। अगले दिन सीमा को ड्राइवर की खबर भी मिल जाती है। उसी रात सीमा छत पर जाती है। सीमा बोलती है, मनीष तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो। मनीष बोलता है, नहीं सीमा, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सीमा बोलती है, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारे बगैर सब बेकार है। मनीष बोलता है, सीमा ऐसा मत करो, बस एक अरमान रह गया है, तुम्हें घुमाने ले जाना था। सीमा बोलती है, चलो दोनों साथ चलते हैं। यह कहकर वह छत से कूद जाती है और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं।